हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। आज हम अपने चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसी के साथ हम अपने चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे और नई चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। पर उससे पहले मैं हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उस सभी पे आप बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया है, पर मुझे बस इस वीडियो के थ्रू मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि कमेंट करके मुझे बस ये और बताएं कि क्या आप सभी बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि इससे थोड़ी हमें भी हेल्प मिलेगी और हमें भी पता चलेगा कि आप बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ से रिलेटेड आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बाकी हम अपने चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं। Bryophytes. Bryophytes are mosses and liverworts that are commonly found growing in most moist shaded areas of the hills. जो बायरोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? मॉइसेस होते हैं और लिवरवर्ट्स होते हैं, जो कॉमनली कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पे इनका जो आसपास का सरफेस होता है वो कैसा हो, या तो मॉइस्ट नमी वाला हो या फिर कौन सा हो, हिल्स के आसपास का नमी वाला। Bryophytes are also recognized as amphibians of the plant kingdom because they can live in soil but require water for sexual reproduction. Bryophytes क्या है? Recognized करते हैं, जाने भी जाते हैं कई बार किसके? एम्फीबियंस के, क्योंकि वो प्लांट का किंगडम है जो लिव मतलब अपना रहता है या अपना सर्वाइवल करवाता है, और इसे ज़रूरी होता है क्या क्या? वाटर किसके लिए? अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब ये क्या होता है? बायरोफाइट्स किस चीज़ से अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाते हैं? एम्फीबियंस से। और ये प्लांट्स की एक ऐसा किंगडम है जिसमें ये रहते तो सॉइल में, पर इन्हें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की। दे आर मॉइस्ट, कॉमन इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी इन्वायरमेंट्स। ये सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेड इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पर नमी और पानी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, ये सारे प्लांट्स वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर प्लांट सक्सेशन एंड बेयर रॉक्स मतलब ऑब्लिक सॉइल। ये ज़रूरी नहीं कि ये प्लांट सिर्फ क्या हमारी सॉइल में ही हो, ये हमारी रॉक्स के बीच में से भी निकल के हो सकता है, मतलब इन्हें बस इनका मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, बाकी ये अपने आप को कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो रॉक्स हो या वो सॉइल हो। बायरोफाइट्स हैव अ मोर डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी दैट एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएट प्लांट की बॉडी किसकी होती है? हमारे बायरोफाइट्स की। इट इज़ थैलस लाइक एज वेल एज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट विद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स अटैचिंग इट टू द सबस्ट्रेम। ये क्या होते हैं? थैलस लाइक होते हैं और पोस्ट्रेट होते हैं, इरेक्ट करते हैं दूर से ही, और ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और ये अटैच होते हैं किससे? अपनी सबस्ट्रेमन से। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। इनके पास क्या नहीं होती हैं? ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू स्टेम्स नहीं होती हैं और ट्रू ही लीव्स नहीं होती हैं, बट दे कैन हैव रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। पर इनका स्ट्रक्चर में क्या होता है? इनके स्ट्रक्चर में लीव्स भी होती है, स्टेम भी होती है और रूट्स भी होती है। इनके पास सच्ची नहीं होती है, पर जो इनका स्ट्रक्चर है उसमें ये लोग दिखाते हैं कि हाँ इनके पास लीव्स, रूट्स और स्टेम्स अवेलेबल हैं। द ब्रायरोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। इट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट बिकॉज इट प्रोड्यूस गैमेट्स। जो हमारा बायरोफाइट्स है इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड, और इसे हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे गैमेट्स को। हमने इसके प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा था कि वो जो भी प्लांट्स क्या गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट्स। तो ये भी क्या करता है? अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट कहेंगे। बायरोफाइट्स हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। जो हमारा बायरोफाइट्स हैं उसके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एंथ्रेडियम इज रेफर्ड टू एज द
मेल सेक्स ऑर्गन। जो इस प्लांट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम। दे सिंथेसाइज बाइफेगुलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, और ये क्या करता है? बाइफेगुलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्म करता है। आर्चोरियन, द फ्लैस्क शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ओनली वन एग, और जो इसके अंदर फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या सिर्फ एक ही एग को रिप्रोड्यूस करता है एक बार में। द एंथ्रोजॉइड्स आर डिस्चार्ज्ड इनटू द वाटर। जो एंथ्रोजॉइड्स या मतलब जो हमारे मेल के सेक्स ऑर्गन से जो भी गैमेट्स रिलीज होता है वो कहाँ पर होता है? हमारा वाटर के अंदर डिस्चार्ज होता है। व्हेन वेयर दे इंटरेक्ट विद एंड आर्चोरियम, मतलब वो पानी में डिस्चार्ज होने के बाद किससे मिलता है? हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन से मिलता है। द ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एंथ्रोजॉइड कंबाइंस विद एन एग। हमारा ज़ाइगोट कब बनता है? जब एंथ्रोजॉइड किससे कंबाइन होता है? हमारे एग से। ज़ाइगोट्स डू नॉट इमीडिएटली बिगिन रिप्रोडक्शन डिवीजन रिडक्शन डिवीजन, दे फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज स्पायरोफाइट्स। ये अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट अपने एग से मिला तो ये अपना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शुरू कर देगा, नहीं, ये टाइम लेता है। ये सबसे पहले क्या चीज़ करेगा? ये अपने आप को मल्टीसेलुलर बनाएगा ऑर्गेनिज्म में, और ये क्या बन जाएगा तुरंत ही? स्पायरोफाइट्स। द स्पायरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये क्या है? फ्री लिविंग नहीं है, बट इज कनेक्टेड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड फीड्स ऑन इट। ये क्या? ये कनेक्ट हो जाता है किससे? जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स होते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और गैमेट्स भी रिलीज करता है, उन प्लांट से जाकर कनेक्ट हो जाता है और उससे अपने खाने को फीड मतलब खाना लेता रहता है। सम स्पोरोफाइट्स सेल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मोइसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट्स। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपना डिवीज़न करने के लिए, अपना आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? अपने हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देते हैं? गैमेटोफाइट्स का, मतलब गैमेट्स जहाँ से, जिन प्लांट से गैमेट्स निकलते हैं उनका फॉर्मेशन कर देते हैं। दे आर नॉट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इन जनरल, ऑल्दो सम मॉइसेस सप्लाई फूड फॉर हार्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अगर हम इसे इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये इतने कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी इकोनॉमी पे कोई खास अपना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। हाँ, पर ये क्या है? ये कभी कभार क्या सप्लाई करते हैं फूड को हार्बेशियस एनिमल्स के लिए, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, इन सब के लिए क्या खाना वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू होल्ड वाटर, इनकी क्या एबिलिटी होती है, क्या सक्षमता होती है कि ये पानी को एक लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं। मोइसिस स्पीसीज प्रोवाइड पीट which has traditionally been utilized as fuel as packing material for the transshipment of live material। और जो इनका यूटिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है? जो हमारा फ्यूल या फिर जो हमारे पैकिंग के मटेरियल्स होते हैं, जैसे ट्रांसशिप्ड वाले, उसको पैक करने में या फिर उन्हें क्या फ्यूल को सील करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब ये उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। Mysis and lichens are the first species to colonize rocks and so have a high ecological value. They decompose rocks preparing the substrate for higher plant growth. Mysis और lichens ये दोनों क्या हैं? फर्स्ट ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कॉलोनाइज रॉक्स से आई हैं और इनका हाई इकोलॉजिकल वैल्यू है, मतलब इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली देखा जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है और ये परफॉर्म करते हैं हाई इकोलॉजिकल वैल्यू को, और ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को ताकि वो प्रिपेयर कर सके एक सब्सट्रैक्ट को जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा या सबसे हायर माना जाता है। Moises reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion by forming dense mats on the soil. Moises क्या करता है? रिड्यूस करता है बारिश से पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं हमारी मिट्टी पर उनसे, और हमारी
प्रिवेंट करता है सॉइल को किससे, सॉइल इरेजन होने से। द बायरोफाइट्स आर क्लासिफाइड एज लिवर्स एंड मॉइसिस। बायरोफाइट्स को अब दो तरीके से क्लासिफाइड किया है, पहला है लिवर्स और दूसरा है मॉइसिस। अब हम इन्हें लाइन टू लाइन या टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे कि ये दोनों होते क्या है। सबसे पहले आता है लिवरवर्ट्स। इट इज टिपिकली ग्रोथ इन moist shady environment such as stream, banks, marshy ground, deep in woods, damp soil and tree barks। ये टिपिकली कहाँ पर ग्रो होते हैं, मॉइस्ट में मतलब नमी वाले एरिया में, शेडी इन्वायरमेंट में जैसे हो गया स्ट्रीम, कोई नदी या तालाब कह लो, कोई बैंक, कोई नदी का किनारा हो गया, या फिर मार्शी नमी वाले ग्राउंड में, या फिर जहाँ पर लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा डीप में डूबी रहती हैं वहाँ पर, या फिर डैम्प सॉइल एंड ट्री बार्क्स, जो पेड़ों की लकड़ियाँ टूटी हुई या आधी नमी से गली हुई होती है, वहाँ पर ये क्या अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। A liverworts plant body is thalloid, that is which are dorsiventral thallus that is tightly pressed to the substrate। ये क्या है, प्लांट बॉडी है और ये क्या है, डॉर्सिवेंट्रल थैलस को शो करती हैं जो टाइटली अप्रेस्ड होता है किसी भी सब्सट्रेट के, किसी भी सब्सटेंस के लिए। द लीफी मेम्ब्रेन्स फीचर्स टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन द स्टीम लाइक स्ट्रक्चर इन 2 rows। जो इनकी लीफ की मेम्ब्रेन होती है वो फीचर्स छोटी छोटी लीव्स के फीचर्स को दिखाती है जो स्टीम लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं 2 row में। इन लिवर्स asexual reproduction occurs by the thalli fragmentation or the formation of specialized structure known as gamete। लिवर्स क्या होता है, ये asexual reproduction को करते हैं और ये occurs होते हैं थैली फ्रेगमेंटेशन से, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से होता है जिसे हम कहते हैं गैमी। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर asexual buds that grow in little receptacles on the thalli cells called gamma cups। गैमी वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो छोटी रेसिपेटिकल्स होती है, छोटी छोटी होती हैं और थैली के ऊपर होती है जिसे हम कहते हैं गैमा कप। द गैमा सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट। जो गैमा होती है वो अलग होती है अपनी पेरेंट के बॉडी से और अपना जर्मिनेशन शुरू कर देती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। और इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वो एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर देती है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर जनरेटेड ऑन द सेम और डिस्टिंक्ट थैली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल के दोनों के सेक्स ऑर्गन इसमें जनरेट होते हैं सेम तरीके से थैली में। कब, जब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, मतलब जब उनका रिप्रोडक्शन चल रहा होता है तभी उनके सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल के दोनों के डेवलप होने लग जाते हैं। द स्पोरोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज फुट, सेकेंड वन इज सीटा एंड थर्ड वन इज द कैप्सूल। स्पोर्स आर फॉर्म्ड विद द कैप्सूल। जो स्पोर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कैप्सूल से बनते हैं। फॉलोइंग मॉइसिस, किसमें, मॉइसिस में। These spores germinated and developed into free living gametophytes। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और डेवलप करते हैं अपने फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसे वो क्या कहते हैं हम, गैमेटोफाइट्स। मतलब वो अब अपने गैमेट्स को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉइसिस। अब मॉइसिस क्या होता है, लिवर्स तो हमने देख लिया। द गैमेटोफाइट स्टेज विच कंसिस्ट ऑफ 2 stages is the most important stage of a moist life cycle। गैमेटोफाइट की स्टेजेस जो होते हैं उसमें 2 स्टेजेस कंसिस्ट मानी जाती हैं जिसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो क्या है, मॉइस्ट की है लाइफ साइकिल, मॉइस्ट की लाइफ साइकिल। द प्रोटोजिमा स्टेज इज द इनिशियल स्टेज। ये क्या होती है, बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग की स्टेज होती है विच डेवलप्स इमिडिएटली फॉर्म अ स्पोर। और ये क्या इमिडिएटली ही क्या बना देती है, हमारे स्पोर को। इट इज क्रीपिंग स्टेज दैट इज ग्रीन ब्रांचिंग एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। ये क्या होती है, क्रीपिंग स्टेज है
क्रीपिंग स्टेज मीन्स ये एक ऐसी ग्रीन ब्रांचिंग की स्टेज है जिसमें ये फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होते हैं। अब इसकी सेकंड, ये थी हमारी इसकी फर्स्ट स्टेज, अब आती है हमारी सेकंड स्टेज। द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है, इसकी लीफ वाली स्टेज होती है, विच ग्रोज एज अ लेटरल बर्ड, और वो क्या लेटरल में बाद में क्या बन जाती है, बर्ड बन जाती है। फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटेनिमा, कब, जब सेकेंडरी प्रोटेनिमा होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ थिन लीन एक्सिस विद स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स। ये कैसी होती है, कंपोज्ड होती है, थिन होती है, मोटी होती है, लीन होती है एक्सिस पर, और स्पेशलिस्ट अरेंज्ड होती हैं इसकी पत्तियां। दे आर कनेक्टेड टू द सॉइल by rhizoids that are multicellular and branching. The sex organs are present at this stage. ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है सॉइल से, कहाँ पर, रिजॉइड्स के थ्रू, और ये कैसी होती है, मल्टीसेलुलर और ब्रांचिंग वाली होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। और जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसी स्टेज पर उनके साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मोइसेस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड ब्लूमिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो मोइसेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली, मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं वो अपना फ्रेगमेंटेशन वाला, और ब्लूम्स करते हैं अपने सेकेंडरी प्रोटोनोमा में। द सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया एंड एचोना आर जनरेटेड एट द टॉप ऑफ लीफी शूट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये क्या जनरेट होते हैं टॉप ऑफ द लीफ शूट के, जब इनमें क्या हो रहा होता है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। द ज़ायगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जब इनके ज़ायगोट डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट का, और वो क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, उसका फुट भी आ जाता है, उसका सीटा भी हो जाता है, और उसमें कैप्सूल भी आ जाता है। मोस्ट स्पोरोफाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लिवर्ड स्पोरोफाइट्स। स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। जो मॉइस का स्पोरोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, किससे, लिवर्ड के स्पोरोफाइट्स से, पर जो स्पोर्स होता है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारे कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स डेवलप। जब मियोसिस हो जाता है तब क्या डेवलप होते हैं, हमारे स्पोर्स। मोइसिस सच एज फ्रेनेलाई एंड आर दीज आर द सम कॉमन एग्जाम्पल्स। ये सारी क्या इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है, जाने पहचाने एग्जाम्पल्स हैं। ये इसकी फोटोग्राफ्स हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पिटेरोडोफाइट्स। हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पिटेरोडोफाइट्स। ये क्या है, हॉर्सटेल और फेरनस क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। पिटेरोडोफाइट्स आर यूजुअली इन मेडिसिन एंड एज सॉइल बिंडर्स। दे आर ऑल्सो पॉपुलर एज ऑर्नामेंटल्स। ये किस लिए यूजफुल होता है, हमारी मेडिसिन्स में, और सॉइल से रिलेटेड जो बिंडर्स मतलब कुछ चीज़ें बनती हैं उसमें, और सबसे ज़्यादा ये किस लिए पॉपुलर है, हमारे ऑर्नामेंटल्स बनाने में, ऑर्नामेंटल्स के लिए। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फोएम। ये पहला टेरेस्ट्रियल ऐसा प्लांट है जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और हमारे वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फोएम। पिटेरोडोफाइट्स आर लोकेटेड इन कूल, damp, shady areas, yet some can thrive in sandy soil. ये कहाँ पर, ठंडी और बहुत कम नमी वाली जगहों पर, जहाँ ज़्यादा नमी मिट्टी होती है उन जगहों पर रहते हैं और अपना डेवलप करते हैं। द मेजर प्लांट बॉडी ऑफ पिटेरोडोफाइट्स इज अ स्पायरोफाइट्स विच इज डिवाइडेड इनटू रियल रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जो इसके मेजर प्लांट्स हैं वो हैं स्पायरोफाइट्स, जिसमें क्या होते हैं, डिवाइडेड होती है उनकी खुद की रूट्स, खुद की लीव्स और खुद की स्टेम्स। दीज ऑर्गन्स हैव अ वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज। ये क्या होते हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। दी लीव्स कैन बी माइक्रोस्कोपिक लाइक सेलेगेनेला और ह्यूज लाइक फॉन्स।
इनकी लीव्स या तो बहुत छोटी हो सकती हैं कि वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखें, या फिर बहुत बड़ी हो सकती हैं जैसे फर्न्स हो गए। दोनों तरीके की इनकी लीव्स होती हैं। स्पायरोफाइट्स हैज स्पॉन्जाई दैट आर सबस्टेंडेड विद appendages that are leaf like and are known as spirophyle. Spirophiles can form unique compact structure known as stylobilla or cones in certain circumstances. जो स्पायरोफाइट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जिया होता है जो सबस्टेंडेड होते हैं अपने अपेंडिक्स को लेकर, जो लीफ लाइक होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, हम अब कहते हैं उसे स्पायरोफाइलस। स्पायरोफाइलस क्या होता है, ये एक यूनिक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टाइलोबिली भी कहते हैं और कोन्स कहते हैं। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस पर, कुछ सर्टेन जगहों पर, हर एक जगह पर नहीं, कुछ एक जो जगहें होती हैं वहाँ पर हम इन्हें इन नामों से कहते हैं। स्पॉन्जिया जनरेट स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। जो स्पॉन्जिया होता है वो जनरेट करता है स्पोर्स को किसके थ्रू, मोइसिस के थ्रू, किसमें, हमारी स्पोर की मदर सेल्स में। द स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस प्रोथैलस विच आर स्मॉल फ्री लिविंग multicellular thalloid gametophytes that are primarily photosynthetic। ये स्पोर्स जो जर्मिनेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्रोथैलस को, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, थैलॉइड गैमेटोफाइट्स होते हैं, और ये क्या होता है, प्रिमलरी फोटोसिंथेटिक्स होते हैं। These gametophytes require cool, wet, shaded conditions to thrive। इन्हें रहने के लिए कौन कौन से इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठंडे, वेट मतलब सूखे हुए, और शेडेड ढके हुए इन्वायरमेंट की या कंडीशन की ज़रूरत होती है। बिकॉज ऑफ दिस वेरी रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट as well as the necessity of water for fertilization, the expansion of live petrodophyites is limited and geographically confined। ये क्या, इनका जो बहुत रेस्ट्रिक्ट वाला, बहुत ही ऐसा जो मुश्किल है ढूंढना इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, और इनकी ज़रूरत क्या है, वाटर है अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाते अपने लिविंग को, और इसीलिए ये क्या हो चुके हैं, लिमिटेड हो चुके हैं हमारे जोग्राफिकली कन्फाइंड में। जो हमारी जोग्राफिकल स्ट्रक्चर या जो हमने एक कैटेगरी बना रखी है अपने किंगडम्स के, उसमें ये थोड़े कम हो चुके हैं इसी वजह से। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नोन एज एंथ्रेडिया एंड आर्चोनोया एंड आर फाउंड इन गैमेटोफाइट्स। वही सेम दोनों सेक्स ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं, किसके अंदर, हमारे गैमेटोफाइट्स के अंदर। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नोन एज एंथ्रेडिया एंड आर्चोना आर फाउंड इन गैमेटोफाइट्स। सेम ये हमें कहाँ मिलते हैं, गैमेटोफाइट्स में मिलते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स और मेल गैमेट्स रिलीज्ड बाय एंथ्रेडिया टू माउथ ऑफ आर्चोनोमा। वाटर क्या होता है इनके लिए, एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है ट्रांसमिशन के लिए एंथ्रोजॉइड्स को, और ये क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं किसके माउथ में, हमारे फीमेल गैमेट्स के माउथ में, और तब इनका धीरे धीरे करके ये किस में, स्पोरोफाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, देन इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। द zygote is formed when a male gamete fuses with an egg in the archonoma। zygote कैसे बनता है, जब कैसे फॉर्म्ड होता है, जब उसमें मेल गैमेट्स फ्यूज करेगा फीमेल के एग के साथ, तब क्या बनता है इनका, जो मतलब zygote का रिप्रोडक्शन होना होता है वो शुरू होता है। आफ्टर दैट द zygote develops into a multicellular well differentiated spirophytes which is the main phase of the पेट्रोडोफाइट्स। जब zygote क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है और अपनी मल्टी सेलुलर बॉडी को दिखाने लगता है, अपने मल्टी सेलुलर कैरेक्टर्स को दिखाने लगता है, किसमें, स्पोरोफाइट्स में। तो वो इसका क्या होता है, मेन फेज होता है किसका, हमारे पेट्रोडोफाइट्स का। जो स्पोर्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं पेट्रोडोफाइट्स में, एंड ऑल ऑफ द सेम टाइप, और सारे ही एक ही टाइप के होते हैं। सच प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज होमोस्पोरस, और इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं।
Heterosporous refers to genera which include Selaginella and Salvinia, which generate two types of spores, micro and macro. जो हेट्रोस्पोरस होते हैं वो क्या रेफर्स करते हैं जेनेरा को और इंक्लूड करते हैं सेलिजिनिया को और सेल्विनिया को, जो जनरेट करते हैं दो तरीके के स्पोर्स को, दो अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स को. फर्स्ट वन इज मैक्रो जो बड़े बड़े होते हैं एंड सेकेंड वन इज माइक्रो जो छोटे छोटे होते हैं. ये छोटे वाले हो गए और ये बड़े वाले. अब आता है जाइनोस्पर्म, हमारा नेक्स्ट टॉपिक. जाइनोस्पर्म जाइनम्स मीन्स नेट एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स. वो सीड्स जिन्हें हम अपनी नेक डाई से देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जाइनोस्पर्म. आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर विजिबल बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये क्या कह रहा है, ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें ओव्यूल्स हमें विजिबल होते हैं आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी. एंड आर नॉट कंटेन्ड बाय एन ओवरी वॉल, और ये कोई भी कंटेंट नहीं करते हैं ओवरी की वॉल को. द सीड्स दैट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर नॉट कोटेड, दैट इज दे आर नेक्ड. जो इनके सीड्स फॉर्म हो रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू, उसमें कोई भी कोट या कोई भी कवरिंग नहीं होती है, कोई भी वॉल नहीं होती है प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी वजह से वो जो सीड्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो हमें अपनी आंखों से दिख जाते हैं. जाइनोस्पर्म्स आर मीडियम टू टॉल साइज ट्रीज एंड शर्ब. जाइनोस्पर्म जो होते हैं वो मीडियम से लेकर टॉल साइज तक हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं और शर्ब भी हो सकते हैं. टैप रूट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रूट्स. जो हमारी टैप रूट्स होती हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, हमारी जड़ों का. रूट्स बिलोंगिंग टू सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशंस इन द फॉर्म ऑफ mycorrhiza. Pinus waste theirs have small specialized roots termed coralloid roots that are connected with antofixing cyanobacteria. जिसकी रूट्स होती हैं वो बिलोंग करती हैं कुछ अलग अलग फंगल से जो एसोसिएट होती हैं फॉर्म करने में माइक्रोजिया को, मतलब पीनस को उनके, और वेस्टल अदर कुछ अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पार्ट्स को, जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है जो टर्म्ड करते हैं कोलोनॉइड रूट्स को, और ये कनेक्टेड होती हैं किससे, एंटोफिक्सिंग से, साइनोबैक्टीरिया के. द स्टेम्स आर आइदर ब्रांच्ड, जो इसकी स्टेम्स हो सकती है या तो वो ब्रांच्ड हो सकती हैं या फिर वो अनब्रांच्ड हो सकती हैं. दोनों तरीके की हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ब्रांच हो और ये ज़रूरी नहीं कि अनब्रांच हो, दोनों ही टाइप की ये हो सकती है. द लीव्स कैन बी आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स. जो इनकी लीव्स है वो या तो सिंपल भी हो सकती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कठिन भी. जाइनोस्पर्म लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू टॉलरेट टेम्परेचर. जो जाइनोस्पर्म के लीव्स होते हैं वो वेल अडेप्टेड, मतलब उन्हें पहले से ही पता होता है कि किस तरीके के टेम्परेचर को, किस तरीके के एनवायरनमेंट को उन्हें अडॉप्ट करना है. ह्यूमिडिटी को भी अडॉप्ट करती हैं वो एंड विंड एक्सट्रीम्स को भी, चाहे कितनी तेज़ हवा चले, ना हवा चले, लू चले, कुछ भी चले, वो इतनी वेल डेवलप्ड होती है, इतनी वेल ट्रेंड होती है पहले से ही कि वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकती है. द निडल लाइक लीव्स ऑफ कॉनिफर्स डिक्रीजेस सरफेस एरिया. देयर थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata also aid in water conservation. जिसके थिक क्यूटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, संकन होते हैं स्टोमेटा में और एड करते हैं ये वाटर के कंजर्वेशन को. जाइनोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस विद हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स फॉर्म. जाइनोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, किस किस के साथ, हैप्लॉइड्स के साथ, जो माइक्रोस्पोरस और मेगास्पोरस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं. The two types of spores are formed within spongia, which are carried on spirophylus that are spirally arranged along an axis to create lax or compact strobilum or convex. The microsporangias, often known as male strobili,
आर स्ट्रॉबेरी विद माइक्रोस्पोरोफाइलस एंड माइक्रोस्पॉन्जिया। ये क्या होता है, दो तरीके के स्पोर्स को बनाते हैं इनके अंदर, और ये अलग अलग चीज़ों को कैरी करते हैं, अलग अलग स्पोरोफाइल्स को कैरी करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग मेल ऑर्गन्स को शो करता है। इसमें जो मेल होता है वो से हम कहते हैं स्टायरोबिली, ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफाइलस होता है और माइक्रोस्पॉन्जिया में होता है। माइक्रोस्पोरस मैच्योर होता है और मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को करता है, ग्रेटली रिड्यूस करता है और कन्फाइंड करता है स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स में, छोटे छोटे सेल्स के नंबर्स में। पॉलन ग्रेन इज द नेम गिवन दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन जो नाम आया है वो इसी से ही रिड्यूस होकर आया है गैमेटोफाइट्स के। पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड विद इन द माइक्रोस्पॉन्जिया। Microspongate or female strawberry are cones that contain megasporophilus with ovules और megaspongia। pollen grains फॉर्म होता है माइक्रोस्पॉन्जिया से और ये अलग अलग फीमेल्स में और कोन्स में अलग अलग तरीके से कंटेन होता है ओव्यूल्स के अंदर, अलग अलग फीचर्स शो करता है। अब आता है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, अनलाइकली जाइनोस्पर्म्स विच हैव bare ovules, angiosperms or flowering plants have pollen grains and ovules formed in specialized structure called flower। जो हमारा जाइनोस्पर्म्स का अनलाइक होता है उसमें क्या होते हैं, bare ovules होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स को फॉर्म करते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर्स कहते हैं। द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर एनकेस्ड इन फ्रूट्स। जो सीड्स होती हैं एंजियोस्पर्म्स की वो एनकेस्ड होती है, किस में होती है, हमारे फ्रूट्स में। द एंजियोस्पर्म्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट लिव इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइवर्स ग्रुप के होते हैं प्लांट्स के अंदर और ये लिव करते हैं, रहते हैं वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स में। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द टिनी वॉल्फिया टू लार्ज यूसेटोफाइटस ट्रीज ओवर 100 मीटर्स। और इनकी जो रेंज होती है साइज की वो क्या 100 मीटर्स तक हो सकती है। दे सप्लाई अस विद फूड, फीड, फ्यूल, मेडिसेशंस एंड अ वैरायटी ऑफ अदर कमर्शियल वाइटल थिंग्स। ये जो सप्लाई करती हैं अपने खाने को या फीड को या फ्यूल को कह लो, वो क्या अलग अलग कमर्शियल वाइटल थिंग्स से करती हैं। दे आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। ये क्लासीफाई होती हैं 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज डाइकोटाइलन्स एंड सेकेंड वन इज मोनोसोटाइडल्स। अब इन्हें हम देखते हैं। दे हैव 2 cotyledons in their seeds, reticulate veneration in their leaves and tetraneous or pentamerous flowers which have 4 or 5 membranes in each flora whorl। इसमें क्या होते हैं, 4 से 5 टाइप्स की लेयर्स होती है उसके, किसके ऊपर होते हैं, जो उनके फ्लावर्स के जो पेंटिमोरस होते हैं, मतलब जो फ्लावर्स के ऊपर की कवरिंग होती है उसके ऊपर 4 से 5 मेम्ब्रेन्स होते हैं फ्लोरा की। मोनोसोटल्स क्या होते हैं, ये दूसरे हैंड के होते हैं। हैव सिंगल कॉटलॉइड्स, इनके पास एक ही कॉटलॉइड होता है सीड्स का। लीव्स विद पैरेलल वेनरेशन, इनमें लीव्स क्या होती हैं, पैरेलल वेनरेशन करती हैं, पैरेलल होती हैं। एंड ट्रिमरस फ्लावर्स विद 3 मेम्ब्रेन्स इन ईच फ्लोरा वॉल, और इसके हर एक फ्लोरा वॉल में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। द स्टेमन इज अ फ्लावर्स मेल सेक्स ऑर्गन्स। जो स्टेमन होता है वो फ्लावर का क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ अ टिनी फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। और जो स्टेमन होता है वो क्या टिनी फिलामेंट से बना होता है। कहाँ पर होता है ये, एंथर के बिल्कुल टिप पर, मतलब बिल्कुल ऊपर। द पोलन मदर डिवाइड्स विद इन द एंथर्स बाय मोइसेस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरस। जब पोलन मदर सेल होती है वो डिवाइड करती है एंथर्स को, कब,
जब मोइसिस हो रहा होता है और वो प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोरस को, विच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन्स, और ये किसे मैच्योर करती हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स को। द पिस्टल इज अ फ्लावर्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो हमारा क्या होता है पिस्टल होता है, ये क्या होता है हमारी फीमेल का, फ्लावर की फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है। द पिस्टल इज मेड अप ऑफ लार्ज ओवेरी एट द बेस, अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड अ स्टिग्मा। जो पिस्टल होता है ये किससे बना हुआ होता है, लार्ज अमाउंट के ओवेरीज से, जो कहाँ पर होती है, बिल्कुल उसके बेस पर नीचे की तरफ होती है, उस पर एक लॉन्ग सिलेंड्रल क्या होती है स्टाइल होती है, और क्या होता है उसका स्टिग्मा होता है। ओव्यूल्स कैन बी फाउंड इनसाइड द ओवेरी, ओव्यूल्स हमें कहाँ मिलते हैं, ओवेरी के अंदर। इन जनरल देखा जाए तो ईच ओव्यूल हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल दैट गोज थ्रू मोइसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोरस, 3 of them degenerate while one of them divides to produce the embryo sac। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे ओव्यूल्स होती हैं, ये जो मदर सेल होती है ये क्या करती है, 4 हैप्लॉइड्स मेगास्पोरस को फॉर्म करती हैं, 3 क्या हो जाते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, जनरेट नहीं हो पाते, और एक अपने आप को क्या करता है जनरेट करता है और प्रोड्यूस करता है हमारे एम्ब्रियो सेक को। ईच एम्ब्रियो सेक कंटेन्स अ 3-celled egg apparatus consisting of 1 egg cell and 2 syneglids, 3 anthropodal cells and 2 polar nuclei। जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कंटेन करता है 3 एग के apparatus को, जो कंसिस्ट होते हैं 1 एग की सेल, 2 साइनोग्रिड्स और 3 एंटीपोडल सेल्स को, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब एक एम्ब्रियो के अंदर इतने सारे अलग अलग डिविजन्स ऑफ सेल्स कह लो ये प्रेजेंट्स होते हैं। इवेंचुअली द पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता है ये कंबाइन करता है डिप्लॉयड से, और क्या बनाता है हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस को, मतलब दूसरे वाले न्यूक्लियस को। pollen grain is delivered to the stigma of a pistil by wind or other means after being dispersed from the anthers। जो हमारे pollen grain होते हैं वो डिलीवर होता है स्टिग्मा में, कहाँ से, पिस्टल से। कैसे, या तो बाय विंड हवा के थ्रू, या फिर किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जैसे वो एंथर में डिस्पर्स्ड हो जाए। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। pollen grains germinate on the stigma, pollen grains कहाँ पे germinate करता है, स्टिग्मा पे, and the resultant pollen tubes grow through the stigma and style tissues to reach the ovule। और इसका क्या रिजल्ट होता है, जो pollen tubes होती हैं वो ग्रो होती हैं किसमें, स्टिग्मा के में, और क्या करती है ये स्टिग्मा और स्टाइल टिश्यूज तक पहुँचाती हैं कहाँ से, ओव्यूल तक। द pollen tubes enter the embryo sac, जो pollen tube होती है वो कहाँ एंटर करती है, एम्ब्रियो सेक में, और रिलीज करती है मेल के गैमेट्स को। A zygote is formed when one of the male gametes unites with an egg cell. The triploid's primary angiosperm nucleus (PEN) is formed when the other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus। जो ज़ायगोट फॉर्म्ड हो रहा होता है वो कैसे, मेल के गैमेट्स के यूनिट्स हो रहा होता है जब वो फीमेल के एग के सेल्स से मिलता है। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंजियोस्पर्म होते हैं न्यूक्लियस के, जिसे हम पीएन कहते हैं शॉर्ट में, और ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं और अदर मेल गैमेट्स को फ्यूज़ करते हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस को बना सकें। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू फ्यूज़न, 2 फ्यूज़न के प्रेजेंस होने की वजह से, नेमली Zygamy and the triple fusion, this phenomenon is known as double fertilization। 2 फ्यूज़न होने की वजह से इसका जो फिनोमिनन नेम है वो क्या पड़ गया, 2 फ्यूज़न या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज़ यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्म, जो यूनिक इवेंट होता है किसमें, हमारे एंजियोस्पर्म में। द ज़ायगोट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो। अब ज़ायगोट किस में ग्रो करता चलता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एम्ब्रियो में।
विद 1 or 2 सेटेलॉइड, किसमें एक या एक से ज़्यादा सेटेलॉइडेंस में। एंड द पेन डेवलप्स, और जो पीएन डेवलप्स होता है वो एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच फीड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो कहाँ से फीड करता है, हमारे जो ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो बढ़ता हुआ एम्ब्रियो होता है उसमें से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो साइनग्रेट्स होते हैं और जो एंट्रीपोडल्स होते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर अपने आप को जनरेट नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, इस इवेंट्स के दौरान जो ओव्यूल्स होती हैं वो सीड्स में और ओवेरीज बिकम्स फ्रूट। जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, हमारे सीड्स में, और जो ओवेरीज होती हैं वो किस में बदल जाती हैं, हमारी फ्रूट में। दैट मीन्स ओव्यूल्स किस में होते हैं, बीज में बदल जाते हैं, और ओवेरीज हमारी फ्रूट्स में। ये पूरा प्रोसेस है। ये हमारा एंथर हो गया, ये फिलामेंट, इसे समझ लेते हैं थोड़ा। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है ये, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये क्या है, हमारा एंथर है। एंथर कहाँ होता है, बिल्कुल टिप पर होता है। फिलामेंट है ये क्या है, हमारे माइक्रोस्पोंजियम है, माइक्रोस्पोरस हो गई। ये जाते 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 कहाँ, ये हमारे गैमेट्स हो गए, मेल गैमेट हो गया ये हमारा, और ये यहाँ से जाते जाते कहाँ मिलेगा, एग से। एग से मिलने के बाद ये क्या बनाएगा, हमारा ज़ायगोट बनाएगा। ज़ायगोट अपने आप को डेवलप करते हुए क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करके क्या बना देगा, एक पूरा प्लांट बना देगा। फिर ये स्टाइल होगा, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारी ओवरी हो गई, और ये क्या, फिर से हमारे एंथर पे कोई भी पोलन ग्रेन जाएगा और फिर से ये वाला प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा, और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता रहेगा इसी प्रोसेस के थ्रू। अब थोड़ा सा इसके प्लांट साइकिल को मतलब डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मिटोसिस अलाउज बोथ हैप्लॉइड्स एंड डिप्लॉइड सेल्स इन प्लांट्स टू डिवाइड। ये दोनों को अलाउ करती है, हैप्लॉइड्स को और डिप्लॉइड्स को, सेल्स में, मतलब प्लांट के सेल्स में, कि वो उसका डिवाइड कर सके। दिस एबिलिटी रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज, और यही उन्हें एबिलिटी देती है जिसका रिजल्ट निकलता है कि वो डेवलप कर पाते हैं हैप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स को प्लांट बॉडीज के अंदर। मिटोसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। दिस प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट्स। मिटोसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड्स की प्लांट बॉडीज को, और यही प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, हमारी गैमेटोफाइट। The one cell zygote is the sole representative of spirophytic generation. There are no spirophytes that are free living. यही एक सेल्स होती है ज़ाइगोट की जो सोल रिप्रेजेंटेटिव को करती है स्पोरोफाइटिक के जनरेशन के, स्पोरोफाइटिक जनरेशन्स को करती है रिप्रेजेंट, और ये इसमें क्या, कोई भी स्पोरोफाइट्स फ्री लिविंग नहीं होते हैं। इन द ज़ाइगोट, ज़ाइगोट में मोइसिस का रिजल्ट होता है कि जनरेशन को हैप्लॉइड्स के स्पोर्स को बनाती हैं, जनरेट करती हैं, और जो गैमेटोफाइट्स होता है ये फॉर्म्ड करते हैं हैप्लॉइड के स्पोर्स को और डिवाइड करते हैं मिटोटिकली। द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जो हमारे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होते हैं वो क्या, मेजर फोटोसिंथेटिक फेज में होते हैं कुछ प्लांट्स में। दिस इज रेफर्ड टू एज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसकी वजह से इनके जो लाइफ साइकिल होते हैं वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। दिस पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल एल्गी। ये क्या, बहुत सा ये वाला पैटर्न क्या हमें रिप्रेजेंट होता है ज़्यादातर अलग अलग तरीके की एल्गी में। इंक्लूड होते हैं वॉलवॉक्स, स्पॉन्गायरा एंड सर्टेन क्लाइलोमाइडोफोर्मस स्पीसीज। अलग अलग तरीके की चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है जो इन सारे पैटर्न्स को शो करती हैं। ऑन द अदर हैंड, इसी के दूसरी तरफ ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर इज द वैरायटी इन विच द डिप्लॉइड स्पायरोफाइट्स इज द फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। जो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वैरायटी होती है डिप्लॉइड्स स्पायरोफाइट्स की, फोटोसिंथेटिक्स की, ये क्या होती है, डोमिनेंट होते हैं और इंटरडिपेंडेंट फेज में होते हैं किसके, हमारे प्लांट्स के। द सिंगल
टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट्स द गैमेटोफाइटिक फेज। जो सिंगल कुछ सेल्स होती हैं हैप्लॉइड की गैमेटोफाइट की, वो रिप्रेजेंट्स करती हैं गैमेटोफाइटिक की फेज को। दिस इज रेफर्ड टू एज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और यही रेफर करती हैं किसे, हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। एल्गी फ्यूकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। एल्गी और जो हमारी फ्यूकस है ये रिप्रेजेंट करती हैं इन पैटर्न्स को। बायरोफाइट्स एंड पिट्रिडोफाइट्स हैव एन इंटरमीडिएटरी स्टेज। इसमें क्या होती है, इंटरमीडिएटरी स्टेज होती है। हैप्लोडाइप्लॉन्टिक बोथ आर मल्टीसेलुलर, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। दे डू हाउएवर डिफर इन देयर प्रोमिनेंट पीरियड्स, और ये अलग अलग होते हैं अपने प्रोमिनेंट पीरियड्स, मतलब अपने डोमिनेंट पीरियड्स में। अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट्स अ डोमिनेंट। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट्स करते हैं अपने आप को डोमिनेंट, ऑटोनोमस, फोटोसिंथेटिक और थायलॉइड्स, और इरेक्ट करते हैं फेज को जो अल्टरनेट्स होती हैं किसी भी शॉर्ट लिविंग के मल्टीसेलुलर स्पायरोफाइट से, जो फुली और पार्शियली डिपेंड होती हैं किसी भी गैमेटोफाइट्स में और आंचोजिंग और फीडिंग में। मतलब ये वो होती हैं जो फोटोसिंथेटिक हो गई, थायलॉइड्स हो गई और इरेक्ट हो गई, पर ये अल्टरनेट को शॉर्ट लिविंग के लिए अपने आप को मल्टीसेलुलर स्पॉन्जाइज में करती हैं और डिपेंड होती हैं ये दूसरे गैमेटोफाइट्स पे कि उनसे ये अपने आप को फीड करवा सकें और अपना रिप्रोडक्शन या अपनी ग्रोथ करवा सकें तेजी से और अच्छे से। दिस पैटर्न इज शेयर्ड बाय ऑल बायरोफाइटर्स। ये सारे पैटर्न किसमें हमें देखने को मिलते हैं या शेयर्ड होते हैं हमारे बायरोफाइटर्स से। आर डोमिनेटिंग ऑटोनॉमस photosynthetic vascular plant bodies defines the diploid sporophyte। जो डोमिनेटिंग या जो ऑटोनॉमस फोटोसिंथेटिक या वस्कुलर प्लांट बॉडीज, ये सारी डिफाइन होती है हमारी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में। इट अल्टरनेट्स विद स्पोरोफाइटिलिकेंट्स या फिर ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये अल्टरनेट होता है हमारे सेप्रोफाइटिक या फिर ऑटोट्रॉपिक से, और इंडिपेंडेंट होता है हमारे मल्टीसेलुलर से जो शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होते हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज द हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यही क्या बताती है हमें, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। दिस पैटर्न इज फाउंड इन ऑल पेट्रिडोफाइट्स। ये क्या है, ये सारे ही पैटर्न शोज होते हैं या फाउंड किए जाते हैं हमारे सारे ही पेट्रिडोफाइट्स में। The majority of algae genera are haplontic, although other, including Icterocarpus and Kelps, are haplodiplontic। जो मेजॉरिटी होती है एल्गल जेनेरा की हैप्लॉन्टिक की, वो साथ ही साथ अदर कोई भी इंक्लूड करती हैं, इक्टोकार्पस को और कैल्प्स को हो गए, ये सारे क्या होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। मतलब ये अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हो गए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 3 यहीं पर ही ख़त्म होता है। होप सो आप सभी बच्चों को ये वाला पार्ट भी समझ आएगा जैसे हमारे प्रीवियस पार्ट्स आए हैं। बहुत अच्छा आप रेस्पॉन्स करते हैं, ऐसे ही रेस्पॉन्स करते रहें हमारी सारी ही वीडियोस पर, और हमारी सारी ही वीडियोस इसी तरीके से देखते रहें। थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे या आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं हमारे चैनल को और हमें व्यूज़ देते हैं और इतने सारे लाइक्स देते हैं। बस थोड़े से कमेंट्स और दे दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आप लोगों का। हम लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग अब बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब क्या हमें कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है, या आप सभी बच्चों को इसी ही तरीके से समझ आ रहा है। तो कोशिश करें कि थोड़े से 1-2 कमेंट्स भी दें ताकि हम लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हम वो इम्प्रूवमेंट कर सकें और हमें पता चल सके, एक फीडबैक मिल सके कि हम कैसा पढ़ाते हैं, आप सभी बच्चों को समझ आता है या नहीं आता। होप सो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने चैप्टर 4 के साथ। बहुत जल्दी हमारे चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारे चैनल पर।
आप सभी बच्चे उस वीडियोस को देख के और कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी अदर चैप्टर के वीडियोस चाहिए तो पहले हम कोशिश करेंगे कि उन चैप्टर्स पर पहले वीडियोस बना दें, बाकी के चैप्टर्स को उसके बाद कंटिन्यू करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।